Students, good afternoon and welcome to all of you in our YouTube channel Malnava Public School Inter College, Malnava. Our school is providing you best teaching materials on its YouTube channel. In class 10th in English literature, you are studying supplementary reader, and in supplementary reader your second lesson is about to start. Your second lesson is the judgment seat of Vikramaditya, and today we shall study about this lesson. Let us start. तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर में आप लोग पढ़ रहे हैं लेसन 2 जो आज आपका शुरू हो रहा है, और इसमें विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के बहुत महान राजा थे, और उनके राज सिंहासन के विषय में समझाया जाएगा आपको कि किस प्रकार से विक्रमादित्य ने उज्जैन में शासन किया और उनके राज्य में कैसी व्यवस्था थी और उनका जो राज सिंहासन था उसकी क्या क्वालिटीज़ थी, इसके बारे में आप जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेसन। सबसे पहले अबाउट द लेसन शुरू करते हैं, और एक बात बता दें आपको कि इस लेसन की राइटर हैं सिस्टर निवेदिता, जो कि एक आयरिश सिटीजन हैं, आयरलैंड की निवासी हैं, और उन्होंने विवेकानंद जी को अपना गुरु माना, अर्थात विवेकानंद की वो एक शिष्या हैं, और उनके द्वारा इस लेसन को लिखा गया है। तो लिखा है, दिस लेसन इज रिटन बाय सिस्टर निवेदिता। यह पाठ सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा गया है। एन आयरिश लेडी एंड डिस्पिल ऑफ स्वामी विवेकानंद, एक आयरलैंड की नागरिक या एक आयरिश महिला और जो कि स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थीं। द लेसन नरेट्स द स्टोरी ऑफ हिस्टोरिकल एंड लीजेंडरी किंग विक्रमादित्य। द लेसन माने पाठ, नरेट्स माने वर्णन करता है, द स्टोरी माने कहानी, ऑफ हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक, एंड लीजेंडरी किंग, लीजेंडरी माने नायक, किंग माने राजा या अग्रणी राजा विक्रमादित्य को। तो पाठ में ऐतिहासिक और अधिनायक राजा विक्रमादित्य का वर्णन है। ही वॉज द आइकन ऑफ जस्टिस, ही माने वह, वाज माने थे, द आइकन माने प्रतीक, ऑफ जस्टिस माने न्याय के, वह न्याय के प्रतीक थे। आफ्टर हिम नो अदर किंग कुड compete him in delivering justice to common people. आफ्टर हिम माने उनके बाद, नो अदर किंग कोई भी दूसरा राजा, कुड compete him उनसे प्रतिस्पर्धा कर सका, इन डिलीवरिंग जस्टिस न्याय देने में, टू कॉमन पीपल माने सामान्य लोगों को। तो विवेकानंद जी के बाद कोई दूसरा राजा लोगों को उनके समान न्याय नहीं दे सका, या लोगों को उनके समान न्याय देने में उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। और आगे लिखा है, हिज जजमेंट सीट वाज स्टिल लाइंग अंडर द माउंड। हिज माने उनकी, जजमेंट सीट माने न्याय सिंहासन, वाज स्टिल लाइंग अभी भी पड़ा हुआ था, अंडर द माउंड माने मिट्टी के टीले के नीचे। उनका राज सिंहासन अभी भी मिट्टी के टीले के नीचे दबा हुआ था। हूएवर सैट ऑन इट वाज एबल टू डिलीवर द राइट जजमेंट, और जो कोई व्यक्ति भी उस पर बैठता था वह सही न्याय दे पाने में सक्षम हो जाता था। इफ ही हिमसेल्फ वाज इनोसेंट, यदि वह निर्दोष हुआ होता तो, अर्थात यदि वह निर्दोष है तो यदि कोई निर्दोष व्यक्ति उस राजा विक्रमादित्य के राज सिंहासन पर बैठता था और वह यदि निर्दोष होता था तो वह स्वयं राजा विक्रमादित्य के समान बढ़िया से बढ़िया न्याय दे सकता था। देन द किंग ऑफ उज्जैन वाज नॉट सो देन किंग ऑफ उज्जैन वाज नॉट सो प्योर इन हार्ट, और उज्जैन का जो राजा था वो विक्रमादित्य जी के समान हृदय से पवित्र नहीं था। Therefore the angels took away the throne to heaven, और यही कारण था कि देवदूत राज सिंहासन को अपने साथ स्वर्ग की ओर ले गए या स्वर्ग में ले गए।
कहने का मतलब ये है कि विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनके खंडहरों में, उनके महलों के खंडहरों में वो राज सिंहासन दबा रहा, और जब समय बीतता गया तो वो खंडहर जो थे वो चरागाहों के रूप में तब्दील हो गए, और लोग उन्हें उन खंडहरों में, चरागाहों में अपने जानवरों को चराने लाते थे। तो बता दें स्टूडेंट्स कि इस स्टोरी में आपको समझाया गया है कि विक्रमादित्य जी का राज सिंहासन इस पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए कैसे गायब हो गया, और वास्तव में उज्जैन का जो दूसरा राजा था उस सिंहासन पर बैठना चाहता था, आखिर वो इस सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ पाया। तो आपको बताएं कि विक्रमादित्य जी की मृत्यु के बाद उनके राज सिंहासन, उनके राजमहल बिल्कुल खंडहर हो गए, और उनका राज सिंहासन उन्हीं खंडहरों में दबा रहा। अधिक समय बीतने के बाद उन राजमहलों के स्थान पर वहाँ पर चरागाहों का स्थान निर्मित हो चुका था, अर्थात चरागाह बन गए थे, और चरवाहे अपने पशुओं को वहाँ चराने के लिए लाते थे। तो अब वहाँ पर क्या था कि एक पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक खेल का मैदान जैसा भाग था, जिसमें कि वहाँ पर नुकीले पत्थरों की नोक ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती थी, और उसी झुरमुट के नीचे, पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक मिट्टी का बड़ा सा टीला था, जो देखने पर बिल्कुल राज सिंहासन जैसा लगता था। तो उस टीले पर उन चरवाहों में से एक लड़का बैठता था, और वो कहता था कि अब मैं न्यायाधीश हो गया हूँ और अब मैं न्याय करूँगा, और तुम सब लोग जो उसके साथी चरवाहे होते थे उनसे कहता था कि तुम सब लोग अपने अपने केसेस मामलों को मेरे पास लाओ। और स्टूडेंट्स, जब वो चरवाहा लड़का उस टीले पर बैठ जाता था तो वास्तव में उसकी सारी टोन चेंज हो जाती थी, उसकी भाव भंगिमाएँ बदल जाती थी, और वो बहुत सीरियस हो जाता था। उसके अंदर एक अद्वितीय विद्वता या ज्ञान समाहित हो जाता था, और उसका न्याय उस समय बहुत परफेक्ट होता था। धीरे धीरे ये बात पूरे क्षेत्र में फैल गई, और सामान्य लोग, साथ ही साथ विशिष्ट लोग भी उस लड़के के पास अपने अपने मामलों को लेकर आने लगे। इस प्रकार से वो चरवाहा लड़का उस क्षेत्र में बहुत ही फेमस हो गया, और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हर कोई व्यक्ति जो उस लड़के के पास अपने मामलों को लेकर आता था, तो लड़के के द्वारा दिए गए न्याय से वह व्यक्ति निश्चित रूप से संतुष्ट होता था। तो उज्जैन के उस समय के वर्तमान राजा ने जब इस लड़के के बारे में सुना तो उनको उत्कंठा हुई कि आखिर क्या मामला है कि ये लड़का इतना फेमस होता जा रहा है, और आखिर इतना छोटा सा लड़का, अनपढ़ लड़का, इतना परफेक्ट जस्टिस कैसे दे सकता है। तो उन्होंने अपने सैनिकों से, अपने दूतों से जांच कराई, और पाया कि वो लड़का जहाँ बैठता है वहाँ पे कभी विक्रमादित्य के राज सिंहासन हुए थे, और उस स्थान पे जब खुदाई कराई गई तो राजा विक्रमादित्य का राज सिंहासन बत्तीसी के नाम से जिसे हम जानते हैं वहाँ पे निकला, और उस सिंहासन को 25 पत्थर के देवदूत जो है सहारा दिए हुए थे, अर्थात उसको साधे हुए थे, और वो सिंहासन काले रंग के पत्थर का, काले रंग के संगमरमर का बना हुआ था। तो उज्जैन के राजा ने सिंहासन को अपने महल में ले जाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया, और सैनिक सिंहासन को राजमहल में ले गए। 3-4 दिन के बाद पूजा व्रत अनुष्ठान करके, सारी विधियां करके राजा ने उस सिंहासन पर बैठने की घोषणा कर दी कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद सिंहासन पे वह स्वयं ही आरूढ़ हो जाएगा। और जैसे ही वह सिंहासन पे आरूढ़ होने की कोशिश करता है, सिंहासन पे बैठने जा रहा है, तो उन 25 एंजल्स, देवदूतों में जो सिंहासन को सहारा दिए हुए हैं, उनमें से एक प्रकट होता है, और वो राजा से प्रश्न पूछता है कि क्या तुम्हारा हृदय जो है, कि क्या तुम वास्तव में निरपराध हो, तुमने कभी कोई अपराध नहीं किया है। तो उज्जैन का राजा स्वयं को इस बात के लिए उपयुक्त नहीं पाता है, अर्थात उसने अपने जीवन में बहुत से अपराध किए होते हैं, और वो सच बात स्वीकार करता है कि मुझसे बहुत से अपराध हुए हैं। तो देवदूत उसे कहता है कि जाओ, पहले और व्रत पूजा अनुष्ठान करो, अपने आप को शुद्ध करो, और जब शुद्ध हो जाओगे तब इस सिंहासन पे आप बैठ पाने में सक्षम हो पाओगे। कुछ दिनों के बाद राजा ने और ज़्यादा व्रत पूजा अनुष्ठान किए, और कुछ दिनों के बाद दोबारा उसने बैठने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे एंजल ने रोक दिया। इसी प्रकार से क्रम चलता रहा,
और जब भी राजा बैठने की कोशिश करता तो एक पत्थर का देवदूत वहाँ पे प्रकट होता और उसे बैठने के लिए रोक देता, क्योंकि वह वास्तव में शुद्ध पवित्र नहीं था, उस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। अंत में लास्ट एंजल जब केवल अकेला एंजल रह गया और जो एंजल प्रकट होते थे वो साथ में गायब भी हो जाते थे, तो जो लास्ट एंजल बचा, तो अंतिम दिन जब राजा राज सिंहासन पर आरूढ़ होने ही जा रहा था, बैठने ही जा रहा था, तो अंतिम देवदूत प्रकट हुआ और उसने राजा से प्रश्न किया कि वास्तव में क्या तुम्हारा हृदय जो है एक बच्चे के समान पवित्र है? तो राजा इस प्रश्न के जवाब में भी स्वयं को अनुपयुक्त पाता है, अर्थात उसका हृदय एक बच्चे के समान पवित्र नहीं है, और वो ना में जवाब देता है। तो ना सुनते ही वो देवदूत सिंहासन को अपने सिर पर उठा के स्वर्ग की ओर चला जाता है, अर्थात स्वर्ग में विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से राजा विक्रमादित्य का सिंहासन इस पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। और स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं अपना लेसन। पहला पैसेज आज आपको पढ़ाया जाएगा और इसके बाद डेली 2 पैसेज 3 पैसेज आपको पढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ जो राइटिंग मटेरियल है वो भी आपको सेंड किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला पैसेज लिखा है, वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। वी आर ऑल, वी माने हम, आर माने हैं, आल माने सभी, फेमिलियर माने परिचित, विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य माने राजा विक्रमादित्य के नाम से। तो हम सभी राजा विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रीन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर सोसाइटी। हिज रीन माने उनका शासन, रीन माने शासन होता है, हैज बीन माने रहा है, ए लैंडमार्क माने एक मील का पत्थर, इन द हिस्ट्री माने इतिहास में, ऑफ आवर कंट्री माने हमारे देश की। तो उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत माने विक्रम संवत, ओज माने रेडी है, इट्स ओरिजिन माने अपनी उत्पत्ति की, टू हिम माने उनकी, अर्थात विक्रम संवत की शुरुआत भी उन्हीं के नाम पर हुई। आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, आल्दो माने यद्यपि, हिज नेम माने उनका नाम, इज माने है, सो फेमस माने इतना प्रसिद्ध, कामा लगा है, कामा का मतलब फिर भी, इट इज स्ट्रेंज यह एक विचित्र बात है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, फिर भी यह विचित्र बात है कि हम मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में कुछ निश्चित जान पाते हैं। तो कहता है, द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के नाम से ही हुई है। और आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, फिर भी ये एक विचित्र बात है कि हम उनके जीवन के बारे में कुछ भी निश्चित बहुत मुश्किल से जान पाते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम। देयर इज वन थिंग, एक चीज है, सर्टेन माने निश्चित, अबाउट हिम माने उनके बारे में। तो राजा विक्रमादित्य के बारे में एक बात निश्चित है, हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वह जस्टिस माने न्याय से, एंड लर्निंग माने विद्वता से, ज्ञान से कितना अधिक प्रेम करते थे। यानी विक्रमादित्य जी के बारे में एक बात निश्चित है कि वह विद्वता या विद्वान लोगों और न्याय को बहुत पसंद करते थे, उससे बहुत प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह अपने लोगों को बिल्कुल सही न्याय देते थे। एंड गेदर्ड माने एकत्रित रखते थे, गेदर्ड माने एकत्रित रखना, गेदर्ड माने एकत्रित रखते थे, लर्नड मैन पढ़े लिखे लोगों को, विद्वान लोगों को, अबाउट हिम माने अपने चारों ओर, इन हिज कोर्ट माने अपने दरबार में। तो हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। विक्रमादित्य जी के बारे में एक बात निश्चित है कि वह विद्वता और न्याय से कितना ज़्यादा प्रेम करते थे, या वह विद्वता और न्याय को कितना ज़्यादा पसंद करते थे, अर्थात वह विद्वता और न्याय को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, तो वह अपने लोगों को या वह अपनी प्रजा को बिल्कुल सही न्याय देते थे, और अपने राज दरबार में अपने चारों ओर या अपने दरबारियों में वो विद्वान लोगों को हमेशा शामिल रखते थे। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, ऐसा कहा जाता है कि वह इतिहास में सबसे महान जज रहे हैं, अर्थात भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य सबसे महान जज थे या रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग समझेंगे आगे के पैसेजेस।
की हिंदी। और आशा है कि हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे, आप अच्छी प्रकार इनको समझ पा रहे होंगे। और यदि कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको आपकी कमेंट को ध्यान में रखते हुए आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग अच्छी प्रकार पढ़ते रहें, बार बार लिखवाए गए कोर्स का रिवीजन करते रहें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की बढ़ती हुई प्रकोप के कारण जो है स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, और अभी कुछ भी निश्चित नहीं है कि स्कूल कब खुल पाएंगे। तो अपने समय का आप सदुपयोग करते रहें, अच्छी प्रकार मन लगा के पढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। और थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।